जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं उन्हें गोल सेटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में पता है, फिर भी वह गोल सेट नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बिना किसी गोल के कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि गोल को सेट कैसे किया जाता है, जिससे वे बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। अगर आप भी एक ड्रीमर हैं और आपके भी सपने बहुत बड़े हैं और आपको नहीं पता कि उन्हें कैसे अचीव करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको अपने गोल को सेट करने और उसे अचीव करने का प्रॉपर रोड मैप देंगे, जिसकी मदद से आप अपने हर सपने को अचीव कर पाओगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाई यू आर नॉट अचीविंग योर गोल्स। सबसे पहले सवाल ये आता है कि आप अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं लेकिन हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो आप एक साथ में मल्टीपल गोल सेट करते हैं, जैसे आपको अमीर भी बनना है, ब्रांड न्यू कार भी खरीदनी है और एक आलीशान सा घर भी खरीदना है। आपको क्या लगता है, क्या आप इतने सारे गोल को एक साथ अचीव कर पाओगे? आप भूल जाते हैं कि आपके पास लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं और आपको घूमना भी पसंद है। आप एक फुटबॉलर भी बनना चाहते हैं। क्या आप इतने सारे सपनों को एक साथ अचीव कर पाओगे? नहीं ना। इससे बेटर है कि अपने गोल्स की लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या अचीव करना है। हालांकि अपने गोल को डिसाइड करते वक्त अपनी लिमिटेशन को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आप इसके बोझ तले दब जाओगे और कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसके अलावा एक ही वक्त में सब कुछ पाने के चक्कर में आप एक भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल गोल को सेट करने से बचने के लिए सबसे पहले चेक करें कि डेली आपके पास कितना समय है, यानी आप अपने गोल को डेली कितना टाइम दे सकते हैं। अगर आप अपने गोल को ज़रूरत के हिसाब से इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये चीज़ भी आपको फोकस्ड रखेगी। सेकंड, मोस्ट पॉपुलर गोल सेटिंग सिस्टम। वैसे तो गोल सेट करने के लिए कई मेथड अवेलेबल हैं, पर हम इस पॉइंट में गोल सेटिंग के सबसे पॉपुलर मेथड के बारे में बात करेंगे। ये मेथड आपके 10 साल के गोल को 6 महीने में पूरा करने में आपकी मदद करेगा। पी का मतलब है अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी एम्बिशन को पिन पॉइंट करना। इस स्टेप में आपको सेल्फ एनालाइज करना होगा। अपने एम्बिशंस को डिस्कवर करने के लिए आपको खुद से 2 सवाल पूछने होंगे। पहला, कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। दूसरा, आपकी लाइफ में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है आप इसमें कैसे अच्छे बन सकते हैं। आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ राइटर बनना हो सकता है, क्रिकेटर बनना हो सकता है या एक इन्फ्लुएंसर बनना हो सकता है। अब आप खुद से पूछिए कि आप इन एरिया में महारत कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपका गोल एक राइटर बनना है तो अब आप अपने आप से पूछिए कि आपका फेवरेट ऑथर कौन है। जब आपको अपने फेवरेट ऑथर के बारे में पता चल जाएगा तो आप उनकी बुक को बड़े ध्यान से पढ़िए और देखिए कि वो कैसे अपनी बुक की शुरुआत करते हैं और कैसे कैसे अपने हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा कि बुक कैसे लिखी जाती है, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में राइटिंग की कितनी अच्छी स्किल है। ऐसे ही आप बाकी फील्ड के टॉप खिलाड़ी या अपने फेवरेट खिलाड़ी से सीख सकते हैं। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाई द एक्शन यू विल नीड टू टेक। पिछले चैप्टर में आपने जाना कि हाई प्रायोरिटी गोल कैसे सेट करें और कैसे अपने फील्ड के टॉप प्लेयर से सीखकर अपने गोल को अचीव करें। इस चैप्टर में हम अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान सेट करेंगे। मान लो कि आप बॉडी बनाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि किस प्रोसेस को फॉलो करके आप बॉडी बनाएंगे। आप YouTube पर कुछ बॉडी एक्सरसाइज की वीडियो देखकर तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं और किसी भी वक्त कुछ भी एक्सरसाइज करने लगते हैं। यह आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। अगर आप वाकई में अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना होगा। आप शुरुआत में केवल 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक दिन में ही 1 से 1.5 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं, कुछ दिनों तक तो आप इसे फॉलो कर लेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप फिर से अपने पुराने प्रोसेस पर आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे 10 से 20 मिनट बढ़ाते जाएं। ऐसा करने से आपकी एक्सरसाइज करने की हैबिट बन जाएगी। अगर आप इस हैबिट लूप को साल 6 महीने रेगुलर करते हैं तो आपको आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एम स्टैंड फॉर मॉडिफाई योर एनवायरनमेंट टू कंप्लीट योर गोल्स। ज़्यादातर लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए परफेक्ट प्लान तो बना लेते हैं,
लेकिन वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से उस प्लान को कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आपका इन्वायरमेंट आपको किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मान लो आप किसी इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन घर आते ही आप दुनिया भर की उलझनों में फंस जाते हैं। इन उलझनों से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप वाकई में अपने इन्वायरमेंट से तंग आ चुके हैं तो आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए 2 अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। पहला तो ये आप अपने एक्शन प्लान को फिनिश करके अपने टास्क को शुरू कर सकते हैं, ताकि अगर कोई रुकावट आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएँ। सेकंड अप्रोच है आप अपने एक्शन प्लान को फॉलो करने से पहले ही नेगेटिव रिजल्ट के लिए तैयार रहें। यानी आप मानकर चलें कि इस काम में प्रॉब्लम आ सकती हैं और आप फेल भी हो सकते हैं। इससे आप प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अपना इन्वायरमेंट पहले से चेंज कर पाएंगे। अगर आप पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम के इफेक्ट से बचे रहेंगे। आप सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप अपने प्लान में आगे बढ़ते जाएं तो आपको और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होंगी। जब आपके सामने प्रॉब्लम आए तो पहले से उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसे अवॉइड कर सकें। ऐसा करके आप अपने शेड्यूल के हिसाब से चल पाएंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहेंगे। ई स्टैंड फॉर इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट स्टेप है अपनी प्रोग्रेस को एवैल्यूएट और ट्रैक करना। अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करके एक तो आप फोकस्ड रहेंगे और दूसरा डेडलाइन के अंदर रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। इस स्टेप में आपको अपनी अचीवमेंट रेगुलर रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अभी तक कितनी प्रोग्रेस की है ये चेक करने के लिए आपको क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज़ करने चाहिए। जैसे मान लो आप 3 महीने में 20 किलो वेट कम करना चाहते हैं। ये क्वांटिटेटिव नंबर आपको ईजिली अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। ये फैक्टर्स मैनेज करने में मुश्किल होते हैं क्योंकि ये हमारे इमोशन और अजम्पशन यानी अनुमान के हिसाब से तय होते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप अच्छे दिखना चाहते हो, आप इस गोल को किसी क्वांटिटेटिव मेजर से सेट नहीं कर सकते कि मुझे इस हद तक अच्छा दिखना है। आप सिर्फ अपनी फीलिंग पर डिपेंड हो सकते हो कि आप खुद को मिरर में कैसा देखते हो। इसलिए क्वांटिटेटिव मेजर और डेडलाइन रखना ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आपको अपने टारगेट को कंपेयर करना होगा उन नंबरों से जिन्हें आप हर हफ्ते अचीव कर रहे हो। बेटर होगा कि आप वीकली रिव्यू प्लान फॉलो करें। अपनी प्रोग्रेस को हर वीक एवैल्यूएट करने से आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प मिलेगी और साथ ही आपको इम्प्रूव करने का चांस भी मिलेगा। आर स्टैंड फॉर रिविजिट योर गोल्स। 2 कारणों की वजह से आपको अपने गोल को रिविजिट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, कुछ गोल्स आपकी लाइफ में आपका इम्पोर्टेंस खो बैठते हैं। जैसे ही आपकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी आपको कुछ गोल्स शायद कम इम्पोर्टेंट लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गोल आप बीच में भी छोड़ दें। लेकिन अगर आप अपने गोल को रिविजिट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका कीमती समय और आपकी एनर्जी किसी ऐसी चीज़ पर वेस्ट हो रही होगी जिसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए कम हो चुकी है। सेकंड चीज़ है, जब आप अपनी किसी चीज़ को फिजिकली अचीव नहीं कर पाते तो उसे अपनी लिस्ट में रखने से क्या फ़ायदा।